चाचा कुर्सी लेके आप सामने आ जाएं, अच्छा लगेगा। सामने आ जाइए, यहाँ पे डाल लीजिए सामने। आप लोग भी सामने आ जाएं, कुर्सी अपनी ले आइए, क्योंकि कुर्सी की वजह से आज कितना झगड़ा हो रहा है। कुर्सी ना छोड़ें, आ जाइए, कुर्सी लेके अपनी आ जाओ। क्योंकि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा। कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। हज़रात, ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है, जिसकी 10 तारीख़ में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाना जान के दीन की खातिर 72 जानें कुर्बान कर दी। वैसे कोई अभी वक्त ज़्यादा नहीं हुआ जितना आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मोमिन की रूह की ग़िज़ा ही अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करना है। बेशक मोमिन के रूह की ग़िज़ा ही अल्लाह और रसूल का ज़िक्र करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िक्र सुनते भी हैं और ज़िक्र करते भी हैं। आप लोग थोड़े हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं, क्योंकि नबी का आशिक, नबी का चाहने वाला सब कुछ दे सकता है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न होगा हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। मगर ये न होगा हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन आका का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। माइक ऑपरेटर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा माइक आपका है, थोड़ा इको कम कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं बोलूँ आपकी समझ में आए जी। वरना खामखा हम चिल्ला के चले जाएं। आप सुबह को कारी आरिफ साहब से कहें किसे बुला लिया था, चिल्लाते रहा, कुछ समझ ही में नहीं आया। तो ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, थोड़ी देर तक प्यार से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। ज़रा ऊंचा बोलें, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। पार है। हजरात, एक मिसाल के ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत, आपकी शान कितनी बुलंद बाला है। बात यह है, जब माँ कुरान पढ़ पढ़ के अपने बेटे को दूध पिलाती है, जब माँ दरूद पाक पढ़ पढ़ के बेटे को सुलाती है, तो उसी माँ का बेटा नेज़े पर कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जब माँ नेक होती है तो उनकी औलाद भी नेक होती है। आपने बारहा देखा होगा, एक घर के अंदर एक माँ है, माँ ने अपनी औलाद को कमोबेश 2 महीने तक उसने दूध पिलाया। 9 महीने तक कमोबेश उसने अपने शिकम में रखा, 2 साल उसे दूध पिलाया। अब वो बच्चा चलने फिरने के काबिल हुआ, लेकिन उस बच्चे को ये शऊर नहीं है जिंदगी कैसे गुजारी जाए। उस बच्चे को ये पता नहीं खाना कैसे खाया जाए। उस बच्चे को ये पता नहीं पानी कैसे पिया जाए। उस बच्चे को ये नहीं मालूम है कैसे पेशाब किया जाए। अब उस घर की माँ, वो बच्चा छोटा है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसकी माँ क्या कर रही है। बच्चा चलने के काबिल हुआ, बच्चे ने देखा कि घर में माँ झाड़ू लगाती है।
बच्चा सिर्फ इतना देखता है कि माँ के हाथ में झाड़ू है। बच्चे ने भी झाड़ू उठाई, माँ के साथ जमीन पर लगाना शुरू कर देता है। फिर माँ झाड़ू रख देती है, बच्चा भी माँ के साथ रहता है। बचपन में एक माँ अपनी औलाद की, एक बाप अपनी औलाद की जिस तरीके से तरबियत करता है, वही माँ अगर घर की नमाज की पाबंद होती है, जब माँ नमाज पढ़ने का इरादा करती है तो उस माँ का बेटा सिर्फ इतना देखता है कि मेरी माँ ने गुस्ल किया है, वुजू बनाया है, जमीन पर मुसल्ला बिछा दिया है। बच्चा सिर्फ माँ को देख रहा है, माँ मेरी कर क्या रही है। अभी बच्चे को नहीं मालूम है कि माँ करने क्या जा रही है। बच्चे ने सिर्फ ये देखा है कि माँ ने मुसल्ला बिछाया, जमीन पर उठाया, जमीन पर बिछा दिया। अब बच्चा भी करीब आता है, माँ ने नियत को बांधा, मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है, नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। माँ रुकू में जाती है, उस माँ का बेटा भी रुकू में चला जाता है। माँ सर को सजदे में रखती है, उसका बेटा भी सर को सजदे में रख देता है। बेटे ने सिर्फ ये देखा है, माँ झुकी है, माँ ने अपनी पेशानी को जमीन पे खम कर दिया है। अभी छोटा सा बच्चा क्या जाने मेरी माँ कर क्या रही है। उस बच्चे ने सिर्फ इतना देखा है, माँ झुकी है, बच्चा झुक गया है। माँ ने पेशानी को जमीन पे रखा है, बच्चे ने भी पेशानी को जमीन पे रख दिया है। जिस तरीके से बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा अपने माँ की हर अदा को अदा करने की कोशिश करता है, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे, तो इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन मस्जिद का नमाजी भी बन जाएगा, हरमैन शरीफैन का हाजी भी बन जाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा भी नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ जाहिदा होती है बेटा जाहिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? आप सुने चाहे दो लोग सुनो, मैं सुनाता रहूंगा, मुझे नहीं कि लाखों का मजमा हो यार। नबी जिसे चाहेंगे अपनी महफिल में उसी तो बुलाएंगे बेशक यार। हजारों ऐसे यहाँ आए आके चले गए, कुछ लोग जलसा देखने आए, कुछ लोग मौलाना को देखने आए और जलसा देख के मौलाना को देख के चले गए, लेकिन जो नबी के आशिक है अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठे हुए हैं। आहा, बेशक सुभान अल्लाह। नबी का आशिक ही 1 बजे रात को जाग सकता है, वरना दीवानों की फहरिस्त को अगर सामने रखा जाए, दीवाना नंबर 1, दीवाना नंबर 2, तो सारी रात गुजर जाएगी, दीवानगी पे बात खत्म नहीं हो सकती है। बताना यह है, जब माँ नेक होती है, जब माएँ नेक होती है, अगर हमारे समाज की माएँ नेक हो जाए तो इंशाअल्लाह आज भी इनकी गोद में पलने वाले बच्चे अगर वली नहीं बन सकते हैं तो इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर बन सकते हैं। आहा, क्या कहने, बेशक बेशक, हक़ खिताबत, बेशक गुलामे वली जरूर बन जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदे माजिदा देखिए, हजरत खातून जन्नत है, जो जन्नती औरतों की सरदारा है, वो हजरत खातून जन्नत सुबहान अल्लाह, जिनकी कभी एक नमाज भी नहीं छूटती थी। आलम ये होता था, दिन भर अपने शोहर की खिदमत करती थी, बच्चों की परवरिश करती थी, जब शाम का वक्त होता था ज़मीन पर मुसल्ला बिछा दिया करती थी, उधर अजाने फज्र की आवाज़ कानों में पहुँचती थी तो पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा
बिलक बिलक के रोती थी, अर्ज करती थी परवरदिगार ऐ मालिको मौला तूने इतनी छोटी छोटी रातें क्यों बनाई है। मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी बड़ी बना दे, जिस रात में पैगंबर की बेटी, जिस रात में तेरे महबूब की बेटी फातिमा मुकम्मल सजदा तो अदा कर सके। ऐ मेरी माओ बहनों जरा तुम गौर तो करो, अपना गिरेबान झांक करके देखो, वो हजरत फातिमा रोया करती थी मौला छोटी रातें क्यों बनाई है। लेकिन आज हमारी माओ का हाल क्या है, रात भर सोती रहती है, फजर की अजान सुनती है, नमाज के लिए माएँ उठ नहीं सकती है। बताओ ये बेटे नेक कैसे हो सकते हैं, बताओ बताओ बेटे वली कैसे बन सकते हैं, गुलामे वली कैसे पैदा हो सकते हैं। वजह यह है एक समाज की जब माँ बिगड़ती है तो 7 पुश्तें बिगड़ जाती है, जब एक माँ संवर जाती है 7 नस्लें संवर जाती है, एक माँ संवर जाती है तो 7 नस्लों तक उसका नसर रहता है। मेरे इस्लामी भाइयों चलते चलते मैं आपसे एक जुमला कहना चाहता हूँ। मेरे इस्लामी भाइयों तुमने मकान बना लिए, बिल्डिंगें बना ली है, तुमने फैशनीले कपड़े पहन लिए हैं, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ अरे तुम ना बनो यार, खुदा तुम्हें तौफीक दे तुम ऐसे बनो कि तुम जिधर से निकलो देखने वाले कहे इस्लामी हीरो जा रहा है, तुम्हारा लिबास देखे तो लिबास देख करके कहने वाले कहे ये इस्लामी हीरो जा रहा है। अरे इस्लामी हीरो तुम बन कैसे सकते हो, आज तुम जीरो लगते हो देखने में, इतनी चुभी तुम जींस की पैंट पहनते हो, अगर तुम्हें पेशाब करने की हाजत हो तुम बैठ करके पेशाब नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हें सुन्नत के मुताबिक खाना पड़ जाए तो सुन्नत के मुताबिक तुम खा पी नहीं सकते हो, ऐसा तुमने लिबास बदल दिया है। अरे यार तुम खूब हीरो बनो लेकिन दुनियावी हीरो नहीं बनना है, तुम्हें सलमान खान नहीं बनना है, शाहरुख खान तुम्हें नहीं बनना है, तुम्हें अगर बनना है शहबाज खान नहीं बनना है। अगर तुम बनना चाहते हो तो ऐसे बन जाओ इस्लामी हीरो बन के निकलो। इस्लामी हीरो की अगर पायदाश रखी जाए तो इस्लाम का वो सुपरस्टार इस्लामी हीरो जिसे जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है, इस्लाम का हीरो देखना है तो उमर फारूक आजम को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। अगर इस्लाम का हीरो देखना है उस्मान गनी को देख लो, ये इस्लामी हीरो है। उस अली कायनात को देख लो, ये इस्लामी हीरो है। अगर इस्लाम का हीरो देखना है तो हुसैन आजम को देख लो, जिन्होंने मैदान करबला में नेज़े के ऊपर अल्लाह के कलाम की तिलावत करके बता दिया ऐ लोगों सुनो, जब माँ कुरान पढ़ के दूध पिलाती है, जब माँ दुरूद मुस्तफा पढ़ के सुलाती है तो वो इस्लामी हीरो नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोदा करबला कॉन्फ्रेंस मौलाना मुईद रजा शाहजहांपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह की तारीफ। जरा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हो माशाअल्लाह। मैंने आपका दिल जान लिया था कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, इंशाअल्लाह मैं सुनाता रहा हूँ तो तवज्जो चाहूँगा, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की माँ हजरत खातून जन्नत को देखो, अली कायनात बैठे हुए हैं, हजरत फातिमा है, कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है, मियाँ बीबी तीसरा कोई नहीं है। अली कायनात ने हजरत फातिमा की रान पे हाथ रखा, रखने के बाद कहते हैं ऐ खातून जन्नत, जब से मैंने तुमसे निकाह किया है तुम मेरे निकाह में आई हो, तुमने फटे पुराने कपड़े पहन लिए हैं, अपने लिबास पर तुमने 17 पैबंद लगा के पहना है, लेकिन कभी तुमने शिकायत नहीं की है। ऐ फातिमा तुम जब से मेरे घर पे आई हो तुम्हें लजीज खाना नहीं मिला है, तुम्हें पेट भर के खाना नहीं मिला है। ऐ फातिमा जब तुम्हें भूख लगती थी तुम खजूर की गुठलियां पीस करके नमक लगा करके खा लिया करती थी। ऐ फातिमा कभी तुमने मुझसे डिमांड नहीं की है, फातिमा कभी तुमने मुझसे मांग नहीं की है। ऐ फातिमा आज तुम्हारा शोहर अली कायनात तुमसे कहता है फातिमा जो तुम मांगना चाहो मुझसे मांग लो। हजरत फातिमा से अली ने कहा फातिमा जो तुम मांगना चाहती हो मांग लो। हजरत फातिमा कहती है ऐ मेरे शोहर मांगने की ज़रूरत नहीं है, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जब मेरे बाप ने आपके साथ मेरा निकाह किया था मुझसे कहा था बेटी मैं तेरा निकाह उस शख्स से कर रहा हूँ जो ख़ानदान में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। ऐ मेरे शोहर शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। अली फरमाते फातिमा आज
आज तो तुम्हें मांगना ही होगा। हजरत फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा। हजरत फातिमा कहती है, ऐ परवरदिगार मेरे शोहर अली ये कायनात की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। फिर हजरत अली कहते हैं, फातिमा दुआएं करती हो करती रहो, लेकिन आज तो कुछ मांग के देख लो। मैं तुम्हारा शोहर अली हूँ, आज मैं तुमसे इतना राजी हूँ, इतना राजी हूँ फातिमा, जो तुम मुझसे मांगोगी आज तुम्हारा शोहर अली तुम्हें अता कर देगा। हजरत फातिमा ने फिर हाथों को उठाकर दुआ की, ऐ मौला मेरे शोहर अली की उम्र में बरकतें अता फरमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फातिमा दुआ कर रही हैं, मेरे शोहर अली की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। लेकिन आज आपकी मेहरुआ घर में है, आप जानते भी हो, जब कमाने के लिए निकलो या तुम्हारे पास पैसा हो, आकर के कह दो बेगम सुन ले मैंने 1 लाख का गन्ना बेचा है, मैं तुझसे बहुत खुश हो गया हूँ। ऐ मेरी बीवी ये बता तुझे क्या चाहिए, आज तेरा शोहर तेरी हर मुराद पूरी कर देगा। आपकी बीवी मालूम क्या कहेगी, ऐ मेरे शोहर 10,000 रुपये तो मुझे दे दीजिए ताकि मैं बैग में रख लूँ, और 90,000 का सोने का गले का हार ला के दे दीजिए। आपकी बीवी आपसे फौरन डिमांड करेगी, लेकिन अली फरमाते फातिमा मांगो। हजरत फातिमा दुआएं कर रही है, परवरदिगार मेरे शोहर की उम्र में बरकतें अता फरमा दे, मेरे शोहर की कमाई में बरकतें अता फरमा दे। अब अली फरमाते फातिमा आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। अली ये कायनात ने इतना कहा, हजरत फातिमा कहती मेरे शोहर क्या वाकई मैं जो तुमसे मांगू तुम अता कर दोगे। अली फरमाते फातिमा मांग के तो देखो, अल्लाह की कसम फातिमा आज तुम मुझसे जो मांगेगी तेरा शोहर अली तुझे वो अता कर देगा। हजरत फातिमा ने कहा ठीक है सुनिए, मैं तुमसे मांगना ये चाहती हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए, जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। अली ये कायनात ने पूछा फातिमा ऐसा क्यों। हजरत फातिमा ने कहा अरे अली ये कायनात सुनो, कसम खुदा की वो मेरी माए बहने गौर से सुन ले, जो बेपर्दा बाजारों में जाती है, जो बेपर्दा डाइन चुड़ैल बन करके इधर से उधर घूमा करती है। अली ने पूछा फातिमा तुम्हारा जनाजा रात में क्यों निकाला जाए। हजरत फातिमा ने कहा अली ये कायनात सुन लो, कसम खुदा की आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदा करबला कॉन्फ्रेंस। या हुसैन, या हुसैन, जरा हाथों को उठाकर कहते या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके इमाम साहब मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। और देख क्यों ना अपना जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना जलसा और अपने ही है, हमेशा ही हमारा साथ देते और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। एक बार कह दें या अली, मुस्कुरा के यार या अली। अच्छा एक बात बताओ, कभी तो घास लेने गए होगे यार, घास छुल्ला में नहीं कह रहा हूँ, कभी तो घास लेने गए हो, जब बोझ उठाते हो ना तो उस वक्त उठता नहीं तो क्या कहते हो, अरे क्या कहते हो या अली। तो बताओ अली का जब नाम लेते हो तो बोझ उठता है या नहीं उठता है। अली का नाम लेने से बोझ उठ जाता है, ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा ही नहीं नकीब अहले सुन्नत का भी ईमान कहता है, ये उलमा बैठे इनका भी ईमान कहता है। अगर अली का नाम ले लिया जाए तो वजनी बोझ उठ जाता है। तो अल्लाह की कसम जब अली का नाम लेने से मुसीबत टल जाती है। अगर इस गांव के अंदर अली का जिक्र कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह इस गांव से बलाएं भी दूर भाग जाएंगी। मुस्कुरा के बोल दे, बहुत अच्छा बुलवा रहे हो यार, हाँ बहुत अच्छा माइक है, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबका राज़िक है, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। समझ में आया। हजरत फातिमा ने फरमाया था मेरे शोहर मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी है, मैं ये चाहती हूँ मरने के बाद भी मेरे जिस्म पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़ पाए। और अब अपने घर का जायजा लो, बुरा मत मानिए जी, अपने घर का जायजा लो। हमारी माएँ बहनें जो दाएं बाएं छुप करके सुन रही वो भी सुन ले। फातिमा तो कहती किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी, लेकिन इनका हाल देखिए, जब मेले में जाना हो
बाजार में जाना हो, शादी बारात में जाना हो तो इतना बन संवर के निकलेंगी, जितनी क्रीम होगी एक ही दिन सब लपेट लेंगी, है नहीं। और मियाँ भी इतना बड़ा बुग्गा है, एक ही हफ्ते में फेयर एंड लवली यूं चली गई, फिर लाके दे रिया वो भी एक हफ्ते में चली गई।